पर्सनल सेक्रेटरी की गोद भराई में लाखों रुपए का सेट देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जरूर हमारे बीच कोई रिश्ता है। नहीं है क्या? है तो अपने मुंह से बता दीजिए क्या रिश्ता है। शर्म आ रही है तो मैं बता दूं। फ्रेंड्स, हम रिश्ते में पति पत्नी हैं। थैंक यू। हमारे एमडी साहब ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। सुनिए तो, अब इन लोगों को यह खटक रहा होगा कि आपकी पत्नी होके भी मैं आपके घर में नहीं अपने मां के घर में क्यों रह रही हूं। तो कम से कम ये तो बता दीजिए। लीजिए, हमारे एमडी साहब फिर शर्मा गए। चलो मैं ही बता देती हूं। जिस तरह उन्होंने घाटे में चलती हुई हमारी कंपनी खरीदी थी, उसी तरह उन्होंने एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की भी खरीदी थी, यानी मैं। सॉरी, असल बात तो मैं बताना भूल ही गई। कुछ लोग आर्य समाजी तरीके से शादी करते हैं, कुछ रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं। हमारे एमडी साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, यानी कि 1 साल का अग्रीमेंट। बोले कि अगर इस 1 साल में मेरे लिए प्यार जाग उठा तो जिंदगी भर के लिए रख लेंगे, वरना छोड़ देंगे। प्यार नहीं जागा, छोड़ दिया। लेकिन क्योंकि कभी कभार उस 1 साल में प्यार जाग उठा था, तो मेरे पेट में ये उसी का नतीजा है। हैरत की बात तो ये है कि आजकल फिर से इनको मुझ पर प्यार जाग उठा है, इसलिए घाटे में चलती हुई कंपनी खरीद ली। मेरे जन्मदिन पर स्टाफ को बोनस दे दिया। जब मुझे महीने चढ़ गए तो लग्जरी बस का इंतजाम कर दिया, और आज हीरो का हार दे रहे हैं। पुत्र, उसने बोनस दिया या बस चलाई, जो भी किया तुम्हारी खातिर किया है। वो बहुत बदल गया है, अब वो बहुत प्यार करता है तुमसे पुत्र। लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है। और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये नहीं जताना था कि मैं फलाना विश्वनाथ जी की सपुत्र मिस्टर विजय की पत्नी हूँ। तो फिर ये तमाशा क्यों किया? सबके सामने इन लोगों को बदनाम करने के लिए? नहीं, अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे के लिए। मेरे गले में मंगलसूत्र और पांव में बिछिया देखकर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरा पति कौन है, लेकिन कल को मेरे बेटे को जरूर पूछा जा सकता है कि तुम्हारा बाप कौन है। तो लोग असलियत जान ले, इसलिए आप सबको बुला गया था। आप आए, बहुत मेहरबानी की। अब आप जा सकते हैं। मेघा बेटे, मेरे खानदान का चिराग, मेरा पोता तेरी कोख में पल रहा है। अब छोड़िए सब झगड़ा और कार चल। सॉरी सर, अग्रीमेंट करते वक्त ना आपके बेटे ने पूछा और ना मैंने बताया कि अगर इस चक्कर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो किसका कहलाएगा। ये तो हमारे वक्ती प्यार की रसीद है। इनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बलि चढ़ गई मेरी जिंदगी की ज़ेरॉक्स कॉपी है, इसलिए ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। वाह, शाबाश। गोद भराई के नाम पे लोगों को जमा करके सबको ठोक बजाकर बता दिया कि तुम कितनी शरीफ हो और मैं कितना गया गुजरा हूं। माफ करना, तुम भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जिसके साथ मैं सोने के लिए तरस रहा था, पागल हो गया था। पहले ही एग्रीमेंट में साफ साफ बता दिया था, और तुमने भी मुझे कोई पसंद करके प्रेम की खातिर इसे कबूल नहीं किया था। तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझसे शादी की और अपने घर की सारी मुश्किलें हल कर ली। तो अब किस बात पर अकड़ रही हो? हाँ, मैंने कहा कि मुझसे भूल हुई, कहा कि मैं औरत की जगह समझ गया हूं। मैंने एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया तो तुमने जवाब में थप्पड़ मार दिया। कहा कि घर पर आयो तो चाय पी कर जाइएगा। अपने बच्चे को वक्ती प्यार की रसीद बता रही हो, अपनी बर्बाद जिंदगी को ज़ेरॉक्स कॉपी कह रही हो। क्या मतलब है इस डायलॉग का? मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, रेप किया था तुम्हारा? अरे तुम जैसी औरत को एक एक दिन के एक एक घंटे के लिए खरीद सकता हूं, इतनी हैसियत है मेरी, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो। लेकिन मैं अब भी तुम ही को चाहता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि जितने वक्त तुम मेरे साथ थी तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल था, लेकिन जब से तुम गई हो मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इसलिए अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे सहारा देना चाहिए, ना कि उसे और सताने की जिद ठान लेनी चाहिए। अगर सचमुच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहूं ना, तो यूं कर सकता हूं। मैं अब भी दूसरी शादी कर लूं और कह दूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, तो काफी है। पर वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं अभी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मेघा। तुमने मुझे ठुकराया, अपमान किया, नीचा दिखाया,
कोई दूसरा होता ना तो बद्दुआ देता, बद्दुआ। लेकिन मैं अब भी तुम्हें सच्चे दिल से दुआ देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो। गॉड ब्लेस यू। बस कीजिए जीजाजी, बस कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे माना कि मैंने तुम्हारी बहन से बिना प्यार के शादी की, लेकिन उसे छोड़ने के बाद बहुत प्यार किया। कितना तड़पा हूं, कितना रोया हूं, बार बार उससे माफी मांगी, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। और देखा आज किस तरह बर्ताव किया उसने मेरे साथ। जीजाजी प्लीज छोड़ दो मुझे सुधाकर, छोड़ दो। महाराज अब बस भी करो, आपको मेरी दोस्ती की कसम। दोस्त क्या, भाई क्या और पिता क्या, कोई मेगा की जगह तो नहीं ले सकता ना जर्मन। सच अब मैं समझ गया हूं, औरत का दिल एक बार टूटे तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता। ऐसा मत बोलिए छोटे मालिक, राम और सीता की तरह आप दोनों फिर मिलेंगे। ये राम कथा भी राम सीता के मिलन के बिना ही खत्म हो जाएगी सलीम। नहीं जीजाजी, हम आप दोनों को मिलाकर ही दम लेंगे। हाँ, मेघा जी के दिल में आप रहते हो, हम ये साबित करके दिखाएंगे। चलो महाराज चलो। मेघा जी, आंटी जी, मेघा जी, पीछे बाबू इधर आए थे क्या? नहीं तो ओजी अगर आए ना तो उनसे कहना कि घर से बाहर ना निकले प्लीज। क्यों, क्या बात है? बात ये हुई है कि खराती लाल और यशवंत ना वो जेल से भाग के उनका मर्डर करने के चक्कर में इस इलाके के चक्कर काट रहे हैं। ओजी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कंफ्यूज सा हुआ जा रहा हूँ। माजी 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 माजी, वो यशवंत से खिराती है ना, वो लंबा छुरा लेकर छोड़े वाले को ढूंढते फिर रहे हैं। छोड़े वाले कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है, फिर कहाँ पे? मैं कहाँ ढूंढूं जाके? मैं ढूंढता हूँ, अभी ढूंढता हूँ मैं। मेघा, 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 तुमसे तो कहना ही बेकार है। माँ, माँ, यशवंत और खैराती चाकू लेकर जीजाजी को ढूंढ रहे हैं। मैं तो किसी तरह बच आया माँ, लेकिन जीजाजी। क्या हुआ? जीजाजी की जान खतरे में है माँ, जीजाजी बच नहीं पाएंगे। अब क्या होगा माँ? भैया मैं रोड़ी, भैया जल्दी कीजिए, भैया जल्दी, भैया जल्दी। क्या हुआ भाई साहब? और भैन जी ट्रैफिक जैम है, एक्सीडेंट हुआ लगता है। ये लीजिए, ये लीजिए। मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेघा, अरे ऐसी हालत में कहाँ जा रही हो तुम? विजय के फार्म हाउस पे वो तुम्हारे मामा और यशवंत उसे मारने निकले हैं। अरे रुको तो सही, उन्हें तो मैं अभी भी जेल में मिल के आ रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ओजी विजय महाराज, आम सिल्क मशीन में मैसेज ये है कि हमारे ड्रामे का असर जबरदस्त सा हो गया जी मेघा जी पे, और वो आंख में आंसू लिए आप ही की तरफ आ रही है जी। ओजी आपको ये दिखाना है जी कि यशवंत और खैराती ने आपको छुरा मारकर तकरीबन जान से मार दिया है जी। खून की बोतल टेबल पे पड़ी है, आप इफेक्ट के लिए अपने ऊपर डाल लेना जी। और जैसे ही मेघा जी कहे कि वो आपके बगैर जी नहीं सकती है, तो आप उनको सच्चाई साफ साफ बता देना जी। रखता हूँ जी, बेस्ट ऑफ लक है जी।
मेघा रानी की सर्विस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मैं जेल भेजा, पगड़ी उतारी, अनीता का दिल तोड़ा। अब तू थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा। ओ पहलवान, कोई आ रहा है। ये ले, मर गया चल।